नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी का सफ़र आसान नहीं होता। हर कोई मेहनत करता है, सपनों को पूरा करने की कोशिश करता है। कई बार लगता है कि मेहनत रंग नहीं ला रही, किस्मत साथ नहीं दे रही और हालात हमें बार बार पीछे धकेल रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अंधेरा चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो, सुबह की किरणें उसे मिटा ही देती हैं। बादल चाहे कितने भी घने हों, सूरज की रोशनी अपना रास्ता ज़रूर बना लेती है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों का बदलता संतुलन नए मौके और नए दरवाजे खोलता है, जिससे हमें सही समय पर सही अवसर पहचानने की शक्ति मिलती है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कब हमें पूरे जोश के साथ कदम आगे बढ़ाना चाहिए और कब धैर्य रखकर समय को अपने पक्ष में आने देना चाहिए। इसी प्रेरणा के साथ अब हम नज़र डालते हैं आने वाले हफ्ते की संभावनाओं पर। आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कि 18 अगस्त से 24 अगस्त 2025 तक का समय आपके जीवन में कौन सी नई राहें खोल सकता है। ये भविष्यवाणी आपके लग्न यानी एसेंडेंट पर आधारित है। इस हफ्ते का सबसे अहम और सकारात्मक परिवर्तन शुक्र ग्रह का गोचर है। शुक्र जो प्रेम, आकर्षण, सुख सुविधाओं और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है, 21 अगस्त को आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पहले से ही बुध ग्रह की उपस्थिति है। शुक्र और बुध की यह विशेष युति आपके भाग्य स्थान में मिलकर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रही है, जिसे ज्योतिष में अत्यंत मंगलकारी योग माना जाता है। इस पूरे हफ्ते की मूल भावना यही है कि अब भाग्य आपके साथ खड़ा है। जहां पहले आपको लग सकता था कि मेहनत अपेक्षित परिणाम नहीं दे रही, वहीं अब आपको एहसास होगा कि आपके प्रयास सही दिशा में बह रहे हैं और किस्मत भी उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रही है। साथ ही आपके कर्म भाव यानी दशम स्थान में सूर्य अपनी ही सिंह राशि में पूरे सप्ताह स्थित रहेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपको नई ऊर्जा, अधिकार और सम्मान की प्राप्ति होगी। वहीं 11वें भाव यानी लाभ स्थान में मंगल का गोचर आपकी इच्छाओं की पूर्ति और आय में वृद्धि के अवसर लेकर आएगा। हफ्ते की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है क्योंकि आरंभ में चंद्रमा आपके अष्टम भाव से गुजरेंगे, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा हालात तेजी से सुधरते नजर आएंगे। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए भाग्य के नए रास्ते खोलने वाला और करियर में प्रगति दिलाने वाला साबित हो सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि आपके दशम भाव के स्वामी सूर्य अपनी ही सिंह राशि में दशम भाव में विराजमान है। यह स्थिति आपको कार्यक्षेत्र में सम्मान, अधिकार और नई संभावनाओं की ओर ले जाएगी। नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान अपने वरिष्ठों और प्रबंधन से सराहना मिलेगी। प्रमोशन या नई जिम्मेदारियों की चर्चा हो सकती है। वहीं जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय खास तौर पर लाभकारी साबित होने की प्रबल संभावना है। 18 और 19 अगस्त को जब चंद्रमा आपके अष्टम भाव से गुजरेंगे, तब आपको अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत होगी। इस समय कार्यस्थल पर किसी भी तरह की बहस या टकराव से दूरी बनाए और पूरी ऊर्जा अपने काम को सही ढंग से पूरा करने में लगाए, क्योंकि अचानक मिलने वाली कोई जिम्मेदारी थोड़ी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। लेकिन जैसे ही 20 और 21 अगस्त आएंगे, परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में हो जाएंगी। इन दिनों चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में पहुंचकर बुध और शुक्र से मिलेंगे, जिससे गजकेसरी योग और चंद्र शुक्र आकर्षण योग जैसे अत्यंत शुभ संयोग बनेंगे। इसका सीधा असर आपके जीवन पर पड़ेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा, अटके हुए काम आगे बढ़ेंगे और करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने की पूरी संभावना बनेगी। 22 से 24 अगस्त के बीच चंद्रमा आपके दशम भाव में सूर्य के साथ संयोग बनाएंगे और इसी दौरान 22 तारीख को दश अमावस्या भी पड़ रही है। यह समय आपके करियर में नई शुरुआत या किसी बड़े कदम की योजना बनाने के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। आप चाहे तो किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं या अपनी कार्यशैली में ऐसे सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं जो भविष्य में अच्छे परिणाम देंगे। आर्थिक दृष्टि से भी यह हफ्ता आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। आपके 11वें भाव में स्थित मंगल आपकी आय बढ़ाने और प्रयासों को सफलता दिलाने में सहयोग करेंगे। अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है तो उसे वापस पाने या उससे जुड़े प्रयास करने के लिए यह बिल्कुल सही समय है। 21 अगस्त से जब शुक्र आपके भाग्य स्थान में बुध के साथ मिलकर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे, तब आपकी आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। किस्मत का साथ आपको नए आय स्रोत और निवेश के अवसर प्रदान कर सकता है। हालांकि किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय से पहले पूरी तरह विचार विमर्श करना बुद्धिमानी होगी।
हफ्ते की शुरुआत यानी 18 और 19 अगस्त को चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे अचानक कोई अप्रत्याशित खर्चा सामने आ सकता है। इन दिनों अपने बजट पर नियंत्रण रखें और किसी को उधार देने से बचें। प्रेम संबंधों के मामले में यह हफ्ता संतुलित परिणाम देगा, क्योंकि आपके पंचम भाव में वक्री शनि मौजूद है, जो रिश्तों में गंभीरता, धैर्य और अनुशासन की मांग करते हैं। इस हफ्ते रिश्तों के मामले में आप पहले से ज्यादा गंभीरता महसूस कर सकते हैं। अगर आपके संबंधों में पहले से कोई अनसुलझा मसला है, तो वक्री शनि उसे फिर से उजागर कर सकते हैं, ताकि आप उसे स्पष्ट रूप से देख सकें और समाधान निकाल सकें। वहीं 21 अगस्त से शुक्र का नवम भाव में प्रवेश आपके प्रेम जीवन में नई ऊर्जा और भाग्य का सहयोग लेकर आएगा। शुक्र प्रेम और आकर्षण के ग्रह हैं, और उनका यह गोचर आपके रिश्तों में सौहार्द और ताजगी भर देगा। अविवाहित जातकों के लिए यह समय खास हो सकता है, क्योंकि किसी धार्मिक स्थल, यात्रा या उच्च शिक्षा से जुड़े वातावरण में नई मुलाकात होने की संभावना। जो पहले से रिश्ते में है, उनके संबंधों में आपसी समझ गहरी होगी और भावनाओं में मधुरता आएगी। हालांकि 18 और 19 अगस्त को जब चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे, तब अपनी भाषा और व्यवहार पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि छोटी सी गलतफहमी भी अनावश्यक तनाव पैदा कर सकती है। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से यह हफ्ता सामान्य रहेगा। हालांकि चतुर्थ भाव में राहु की स्थिति कभी कभी घर के वातावरण में हल्की बेचैनी या असंतोष की भावना जगा सकती है। आप चाहें तो इस समय का उपयोग घर की सजावट या रिनोवेशन से जुड़े कामों में कर सकते हैं, जिससे माहौल में ताजगी आएगी। 20 और 21 अगस्त को जब चंद्रमा आपके नवम भाव में होंगे, तब घर का वातावरण काफी सकारात्मक रहेगा और पिता या पिता समान किसी व्यक्ति से आपको सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। परिवार संग किसी धार्मिक यात्रा की योजना भी बन सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सतर्कता मांगती है, क्योंकि अष्टम भाव में बृहस्पति पहले से मौजूद है और 18-19 अगस्त को चंद्रमा भी वहीं रहेंगे। अष्टम भाव अचानक घटनाओं और रोगों से जुड़ा होता है, इसलिए इन 2 दिनों में अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और लापरवाही से बचें। इस हफ्ते स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष सतर्कता बरतनी होगी। बाहर का भोजन अवॉइड करें और वाहन चलाते समय पूरी सावधानी रखें। 18 अगस्त का दिन खासतौर पर शत्रुओं, कर्ज और सेहत से जुड़ी चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने का संकेत देता है। 24 अगस्त से 29 अगस्त तक एक तनावपूर्ण अवधि शुरू हो सकती है, इसलिए मानसिक शांति बनाए रखने के लिए अभी से योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना बुद्धिमानी होगी। अगर कोई पुरानी बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो उसे नजरअंदाज न करें और समय रहते डॉक्टर से परामर्श लें। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए यह हफ्ता काफी सकारात्मक रहने वाला है। पंचम भाव में वक्री शनि की स्थिति आपको अनुशासन और मेहनत की ओर प्रेरित करेगी, जिससे आप लंबे समय तक एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे और अपने लक्ष्यों की ओर मजबूती से बढ़ेंगे। आपके नवम भाव में बुध और शुक्र की युति बन रही है, जो उच्च शिक्षा का भाव होने के कारण विद्यार्थियों के लिए अत्यंत शुभ है। खासकर वे छात्र जो मास्टर्स, पीएचडी या किसी प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय वरदान साबित हो सकता है। आपको अपने शिक्षकों और गुरुओं का पूरा मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा। विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रखने वाले छात्रों को भी इस अवधि में कोई सकारात्मक सूचना मिल सकती है। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये हफ्ता भाग्य का साथ लेकर आ रहा है, विशेष रूप से 21 अगस्त के बाद से। करियर में तरक्की और सम्मान प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और जीवन में नए अवसर खुलेंगे। हालांकि प्रेम और पारिवारिक रिश्तों में समझदारी और धैर्य बनाए रखना जरूरी रहेगा। हफ्ते की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन संयम रखकर आगे बढ़ेंगे तो परिणाम निश्चित ही आपके पक्ष में होंगे। इस हफ्ते आपके लिए सबसे शुभ समय 20 और 21 अगस्त का रहेगा, जब चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में आकर कई मंगलकारी योग बनाएंगे और आपके कार्य सहजता से पूरे होंगे। हालांकि 18 और 19 अगस्त को विशेष सावधानी बरतनी होगी। इन दिनों अपनी सेहत पर ध्यान दें, वाणी में संयम रखें और किसी भी तरह के विवाद या जोखिम से बचें।
ग्रहों के प्रभाव को और अधिक अनुकूल बनाने तथा चुनौतियों के असर को कम करने के लिए कुछ सरल उपाय भी किए जा सकते हैं। हफ्ते की शुरुआत में अष्टम भाव के चंद्रमा का नकारात्मक असर कम करने हेतु सोमवार 18 अगस्त को भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भाग्य को और अधिक प्रबल बनाने तथा शुक्र के सकारात्मक प्रभाव का लाभ उठाने के लिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें सफेद मिठाई का भोग अर्पित करें। साथ ही पूरे सप्ताह प्रतिदिन तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करना आपके करियर में सफलता, मान सम्मान और प्रगति के अवसरों को बढ़ाएगा। तो दोस्तों, यही था वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल। उम्मीद है कि आप ग्रहों से मिलने वाली इस ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करेंगे और आने वाला हफ्ता अपने जीवन को और बेहतर बनाने में लगाएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके आने वाले सप्ताह के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।